नास्तिकता नास्तिकता एक अनिवार्य प्रक्रिया है। आस्तिक होने के लिए नास्तिक होना अत्यंत अनिवार्य है। अभागे हैं वे जिन्होंने कभी नास्तिकता नहीं चखी, क्योंकि वे आस्तिकता का स्वाद न समझ पाएंगे। आस्तिकता उभर कर प्रकट होती है, नास्तिकता की पृष्ठभूमि चाहिए। जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं सफेद पेंसिल से, अक्षर साफ साफ दिखाई पड़ता है। यूं तो सफेद दीवार पर भी लिख सकते हैं, मगर तब अक्षर दिखाई ना पड़ेंगे। इस जगत में बड़े से बड़े दुर्भाग्यों में से एक है कि हम प्रत्येक बच्चे को नास्तिक बनने से पहले ही आस्तिक बना देते हैं। यह आस्तिकता झूठी होती है, उसमें कुछ प्राण नहीं होते, उस आस्तिकता में पंख नहीं होते, वह निर्जीव होती है। खिलौनों की तरह हम कृष्ण को पकड़ा देते हैं, राम को पकड़ा देते हैं, बुद्ध को, महावीर को, सबको पकड़ा देते हैं। अभी बच्चे में जिज्ञासा भी नहीं जगी, अभी प्रश्न भी नहीं उठा, और हमने उत्तर दे दिए। जहां प्रश्न ही नहीं है, वहां उत्तर मिथ्या होगी, वहां उत्तर की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बीमारी ही नहीं है, और आपने उसका इलाज शुरू कर दिया। आप दवा पिलाने लगे बच्चों को, और आपकी दवा जहर बन जाती है। और ऐसे ही आस्तिकता एक जहर बन गई है। सारी पृथ्वी आस्तिकता से पीड़ित है, नास्तिकता से नहीं। और आदमी कुछ ऐसा मूढ़ है कि एक अति से दूसरे अति पर जाने में उसे देर नहीं लगती। रूस, चीन और दूसरे कम्युनिस्ट देश अपनी अति पर चले गए हैं। बच्चा पैदा हुआ और वे नास्तिकता सिखाने लगते हैं। सिखाई नास्तिकता उतनी ही धुंधली है जितनी सिखाई गई आस्तिकता। किसी बच्चे को भूख तो नहीं सिखानी होती, प्यास तो नहीं सिखानी होती, नींद तो नहीं सिखानी होती। नास्तिकता वैसे ही स्वभावतः पैदा होती है। नास्तिकता का ठीक अर्थ है जिज्ञासा, आकांक्षा, जानने की, खोज करने की चेष्टा। नास्तिकता कोई बुरी बात नहीं है, यह एक यात्रा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ लेकर आया है उसके बीज को। किसी को नास्तिक बनने की जरूरत नहीं है, और न किसी को आस्तिक बनने की जरूरत है। बनाया कि चूक हुई, बनाया कि ढोंग हुआ, बनाया कि मुखौटे चढ़ा दिए गए। फिर मुखौटे हिंदू के हों, मुसलमान के हों, या ईसाई के हों, या नास्तिक के हों, कम्युनिस्ट के हों, इसका कोई भेद नहीं पड़ता। दूसरों के द्वारा पहनाए गए मुखौटे कभी आपका चेहरा नहीं बन सकते। आपका चेहरा ही आपको काम देगा, आपके काम आएगा। और वैसे भी जीवन उधार पर नहीं जिया जा सकता। जीवन प्रामाणिक होना चाहिए। हमें इतना धैर्य रखना चाहिए कि बच्चे पर जब जिज्ञासा अपने आप अवतरित होगी, जब वह पूछेगा, तो हम साथ देंगे, और साथ भी बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। साथ देने का अर्थ यह नहीं है कि वह पूछे और आप उत्तर दे दें। प्रश्न उसका, उत्तर आपका, मेल कैसे होगा? प्रश्न उसका है तो उत्तर भी उसी का होना चाहिए। तब जाकर कहीं तृप्ति होगी, तब संतोष पैदा होगा, तभी बोध और बुद्धत्व शुरू होगा। तो जब बच्चे की जिज्ञासा जगे, प्रश्न उठे, संदेह की रेखा जब उसके माथे पर आए, संदेह की रेखा जब उसके दिमाग में चले, तब माता को, पिता को, परिवार को और उसके सभी प्रियजनों को, शिक्षकों को सहयोग देना चाहिए। प्रश्नों के निखारने का, प्रश्नों पर धार रखने में, प्रश्नों पर उत्तर नहीं थोपने हैं। प्रश्नों को ऐसी प्रगाढ़ता देनी है कि जब तक व्यक्ति उसके उत्तर स्वयं न खोज ले, न चैन पाए, न विश्राम, उसके प्रश्नों को मूल्य दें। मगर यहां किसको पड़ी है? हमें जल्दी है हमारे उत्तर थोप देने की। हमारा स्वार्थ यही है कि हम जल्दी से अपने उत्तर थोप दें। बच्चा पैदा हुआ नहीं,
और कहीं यज्ञ शुरू हो जाती है तो किसी धर्म में खतना कराया जाता है कि चलो तुम मुसलमान बन जाओ, हिंदू बन जाओ, ईसाई बन जाओ, जैन बन जाओ, जैसे उसका तो इसमें कुछ भाग ही नहीं है। यह सब दूसरों का गोरख धंधा है जिनमें उसको फंसना है। ये जो उसे फंसा रहे हैं ये भी फंसाए गए हैं। इनके बाप दादा ने इनको फंसाया, उनके बाप दादा ने उनको, अब ये आगे आने वाली पीढ़ियों को फंसा रहे हैं। और ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीमारियां सरकती चली जाती हैं और भी जघन्य होती चली जाती हैं। ये रोग इतने घने हो जाते हैं कि इनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि नास्तिकता एक अहम चरण है। नास्तिकता को कभी रोका नहीं जाना चाहिए। लोगों को लगता है कि नास्तिकता हमें ईश्वर से दूर ले जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जब आप सही प्रश्न पूछते हैं तो आप ईश्वर से दूर नहीं जाते, बल्कि आपकी नास्तिकता ही आस्तिकता में बदल जाती है। एक गहरा नास्तिक एक बहुत गहरा आस्तिक हो सकता है। आशा करता हूं कि यह विचार आपको पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।